आलिया काम कर लिया? क्यों नहीं किया? सर टाइम नहीं मिला। इतने बिजी चल रहे हो क्या? सर हाँ असेसमेंट्स चल रहे हैं। हाँ, असेसमेंट्स चल रहे हैं, वरना तो पूरा कंप्लीट तो कर देते हैं। कितने दिन से चल रहे हैं असेसमेंट्स? मान्या सर आदि फ्राइडे नील। से। क्या फ्राइडे से चल रहा है? हाँ सर। और किसी के कोई और एक्सक्यूजेस? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले अपन थ्योरी खत्म करेंगे केमिस्ट्री की, एंड देन विल बी डूइंग द क्वेश्चंस जो हमारे रिमेनिंग है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सबने काम कर लिया ना इलेक्ट्रिसिटी का? तो यस नील सर। कहाँ खोया हुआ है? क्लास चालू होने से पहले ही खोया हुआ है? नहीं सर। नहीं सर क्या, चेहरे से पता चल रहा है, ऐसी स्माइल देके साइड में देख रहा है, पता नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है फ्रॉम द टेस्ट। डिड यू गाइस गो थ्रू दैट क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जो हम पिछली बार करने वाले थे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट भी है बट उतना ही मजेदार भी है अगर समझ गए तो। ठीक है, बट विल डू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ओके, सो रिकैप मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पूरा रिकैप ही किया था, तो आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दैट। क्विकली हमारा पीएच के बारे में डिस्कशन चल रहा था। पीएच इज कॉल्ड द पावर, एक्चुअल वर्ड इज पोटेंस, जो कि जर्मन वर्ड है बट उसका मीनिंग होता है पावर। तो इसका क्या मतलब हुआ? पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ एच आयन। ओके, इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू इसको ढूंढते हैं। स्केल होता है, स्केल ऑफ 0 to 14, 0 to 14। ठीक है, 0 being the most acidic and 14 being the most basic। ठीक है, बेसिक के लिए हमारे पास दूसरा नाम भी होता है अल्कलाइन। ठीक है, द बेसिस विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन बेसिस आर द वंस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, हर बेस सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, ओनली अल्कलाइन बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सो ये अलग अलग चीजें थी। इसको कैसे चेक करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली दिस इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। तो क्या होता है कि मैंने कोई सब्सटेंस लिया एंड आई वांट टू चेक द पीएच लेवल। पीएच लेवल मींस कि मेरे को देखना है कि कितने ज्यादा उसके अंदर एच आयंस हैं। दैट मींस क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल होता है न्यूट्रल एट 7। ठीक है, तो ये जब स्केल पे 7 होगा उतना न्यूट्रल होगा। 7 और 0 के बीच में इट इज गेटिंग एसिडिक। जितना ज्यादा 0 के पास जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होता जा रहा है, और जितना ज्यादा 14 के पास जाता जाएगा उतना ज्यादा बेसिक कंपाउंड होता जाता है। ठीक है, सॉरी, न्यूट्रल। ओके, सो बहुत ही सिंपल है इसको समझना। H प्लस आयन हमने समझ ही रखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग
acid implies more H plus ions. Weak acid implies less H plus ions. कॉमन सेंस है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. ऐसे एसिड जो सेम क्वांटिटी यूज करके सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में जब डालूंगा तो उसमें मोर H प्लस आयन निकल रहे हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग बोल देंगे. वीक में कम निकल रहे हैं तो उनको लेस बोल देंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट उनके जो pH लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा. द स्ट्रॉन्ग एसिड will have more a higher pH level in the sense कि वो 0 के पास ज्यादा होगा, या तो 1 होगा या 0.5 होगा या 0 भी हो सकता है. Weak acid will be somewhere in between 0 and 7. ठीक है. So this is about pH. Now why is it important for us to talk about pH? क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है. ठीक है. This is what tells us कि अलग अलग जगहों पे कैसे हम एसिड बेसिस की चीजें यूज करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैन ओनली सर्वाइव बिटवीन अ pH ऑफ 7 and 7.8. ठीक है. मतलब अगर हमारे इंटरनल pH या तो ज्यादा बेसिक हुआ या ज्यादा एसिडिक हुआ हम मर जाएंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है. सो आवर बॉडी डज अ लॉट ऑफ वर्क टू जस्ट इंश्योर कि हमारा जो अंदर इंटरनल लेवल है, pH लेवल है, that stays between a certain range. Okay. Similarly, जो plants होते हैं, the place where they grow at, sorry, Can you please repeat the range? the range is 7 to 7.8. Okay. ठीक है. 7 to 7.8 pH level. Plants also require a certain range of pH, but that depends plant to plant and soil to soil. ठीक है. हर soil में सारे plants नहीं उगते हैं because they need a certain type of pH. Sometimes the salt is basic or sometimes the salt is sometimes the soil is basic or the soil is acidic. ठीक है. तो अगर एसिडिक सॉइल है तो हम क्या करते हैं, वी ट्रीट इट विद अ बेस. हम लोग उसके अंदर लाइमस्टोन डालते हैं विच इज अ बेसिक सॉल्ट. लाइमस्टोन डालने से क्या होता है कि वो थोड़ा अपना एसिडिक नेचर जो है वो लूज कर देता है. सो इट टर्न्स ईदर न्यूट्रल और इट गोज टुवर्ड्स बेसिक फॉर्म. ठीक है. उससे क्या होता है, उसकी जो मतलब टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग सर्टेन प्लांट्स इंक्रीजेस. ओके. कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर प्लांट ही उगाना है विच ओनली ग्रोज इन न्यूट्रल सॉइल. तो इस तरह से हम सॉइल को ट्रीट करके उसको उगा सकते हैं इवन इन एसिडिक सॉइल. फाइन. राइट इट डाउन प्लीज. ये थ्योरी पार्ट है तो आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन. इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो pH is a plays a big role. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो स्टमक है इट प्रोड्यूसेस HCl. हमने पढ़ा हुआ है इसको एक चैप्टर में हमारे. यस और नो. ठीक है. आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl. अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मतलब हुआ कि देयर इज एसिड इन आवर स्टमक. व्हेन दैट एसिड इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ सर्टेन लिमिट, दैट मींस जो हम मैनेज कर सकते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, देन वी फील द एसिडिटी. जब बोलते हैं ना कि चाय पी के हो गया एसिडिटी या खाना रात का शादी का खाना खा के एसिडिटी हो गया, दैट मींस व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू digest in the stomach is producing more HCl for that. Okay. And so acidity हो रहा है. The most common way that we know of to get over acidity is to go and have an ENO. जानते हो सब लोग ENO? नील जानता है ENO क्या होता है? यस सर. बता कैसे लेते हैं. सर कैसे लेते हैं मतलब क्या? बता तो सही क्या होता है कैसे. सर और उसको पानी में डालते और एकदम से हाँ पानी में डालते फिर क्या होता है, फिर बबल्स आते हैं उसके बाद बस पी जाते हो. और फिर डकार आती है 2 मिनट बाद. नहीं.
आती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने किया हुआ है. एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. इनो इज अ सॉल्ट, ठीक है. इट्स अ बेसिक सॉल्ट. जब हम उसको पानी में मिलाते हैं इट फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन बन जाता है वो. और वो जो गैस इमर्ज हो रही है वो या तो CO2 होती है या H2 होती है, ठीक है. यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज CO2 बिकॉज CO2 जब हम इंजेस्ट करेंगे तो उसमें इश्यू नहीं होता है हम लोगों को. ओके अब वो कहां से आया CO2? CO2 भी हमने देखा हुआ है जब हम मेटल सॉल्ट और वाटर के साथ में एक रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है. सो NaHCO3 प्लस वाटर गिव्स अस व्हाट? NaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर. रिमेंबर, आगे ये सब रिकॉल हो गया फटाफट, ठीक है. So NaHCO3 is usually used as a basic salt in ENO or any of the similar stuff. Okay, these things are called antacids. Antacids, ठीक है, literally opposite of acids. Antacids, ठीक है. टैबलेट्स भी आती हैं बट यूजुअली पाउडर फॉर्म्स लाइक दीज वर्क बेस्ट, या फिर सिरप्स भी आती हैं इसके लिए, एंटासिड्स के लिए, ठीक है. सो एंटासिड्स का सिंपल काम क्या है? अंदर हमारे पीएच लेवल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, दैट मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0. ओके, एंटासिड डाल के वो न्यूट्रल की तरफ लेके आता है, अगेन गेटिंग इट बैक टू द 7 to 7.8 रेंज. ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, इसके बाद हमारे दांतों में, ठीक है, द डेंटल कैरीज किस लिए होता है? नील बताना, आज तेरे साथ मजे करने का बहुत मन कर रहा है मुझे. दांतों में तो वैसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है तेरे. बता बता क्या होता है, कैसे आती है? हाउ डू वी गेट दीज ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होता है ना, कहां से आते हैं? I don't know. यू डोंट नो, इसलिए कैमरा बंद कर दिया. वाह, 2 मिनट में ऑन करता हूँ कैमरा तो फिर. हाँ तू थूकिया यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या खा ले उसको, ठीक है. एनीवन? मान्या, आलिया, आदि, प्रखर, क्या होते हैं डेंटल कैरीज जिसको बोलते हैं, और उसके लिए हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? कॉमन सेंस लगाना है, दिस इज ऑल So अबाउट कॉमन सेंस. हाँ बता. when we eat food, some food is left between our teeth, so the bacteria comes and they release some acid. दे व्हाट? They release हाँ, in सो the व्हाट form of हैपेंस, acid. जो शुगर है या शुगर फॉर्म्स जो हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं, बैक्टीरिया जब उसको डीकम्पोज करते हैं तो एसिड भी निकलता है साथ में, ठीक है. दिस एसिड देन स्टार्ट्स करोडिंग अवे द इनामल, एंड इनामल इज द हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी, ठीक है. मतलब हमारे नाखून, हमारे बोन से भी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है हमारे इनामल में. बट द एसिड स्टार्ट्स करोडिंग इट अवे, and then because of that corrosion what happens, we get the dental caries. So इसलिए toothpaste became such a big sensation for a simple reason. क्या करते हैं वो? they simply, it is a basic salt in the toothpaste. कभी खोल के देखोगे या उसके पीछे ingredients देखोगे, you will see that it is a basic, usually sodium का ही कोई ना कोई salt होता है वो, ठीक है. So बस उसको आपने किया, it kind of creates a basic nature surrounding, it kills the bacteria, one. Okay, second, it जो acid produce हुआ है उसको neutralize करके neutral salt बना देता है. both of which are very important, दोनों parts important हैं, ठीक है. और वो food को निकालने के लिए हम brush use करते हैं. Fine, so that is the role of dental caries and this and the pH level. Okay, अच्छा, ये माउथ का pH लेवल जब 5.5 से नीचे जाता है तब ये स्टार्ट होता है, डेंटल कैरी स्टार्ट्स आफ्टर दैट, ठीक है. व्हेन द pH लेवल गोज बिलो 5.5 in the mouth, that's when
two things happen. One, your breath also starts smelling foul, ठीक है, because of the decomposition that is going on in your mouth. And second, your enamel is also getting corroded by the acid. Okay, now the last one जो तुम्हारी बुक में है और जो हम करेंगे अभी, pH is also used again. Acid जो है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, acids and bases are very common in our lives. So कभी कोई bee sting कर गया या snake sting कर गया, what they release is actually an acid, okay, and उसकी वजह से जलन होती है. उस जलन को कम करने के लिए, उससे सही नहीं होगा, जलन को कम करने के लिए हम एक प्लांट यूज कर सकते हैं, या वी कैन यूज टूथपेस्ट और व्हाटएवर लाइक दैट टू बेसिकली रिमूव दैट स्टिंग ऑफ द एसिड. ओके, दैट डज नॉट मीन कि तुम सही हो जाओगे. ओके, दैट जस्ट मीन्स कि वो जो स्टिंग है, जो शुरू में जो जलन होती है, वो कम होती है. ओके, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस. ठीक है, एनी questions in the pH level thing? बहुत simple and straightforward. So I'm assuming that you guys are smart enough to understand it now. Any questions though? नहीं? ठीक है. Let's start with salts. So we are not talking about understanding salts and how different salts are made. उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे. हमारे लिए जो हमारे लिए रेलेवेंट है इन द चैप्टर इज हाउ डू वी मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ कॉमन सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट हम किसको बोलते हैं? NaCl को. सो हम NaCl को लेके और दूसरी चीजें कैसे बना रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर. बट पहले हमें ये समझना है कि इसमें दो चीजें होती हैं. वन इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. एंड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कहां से आता है? बेस्ड ऑन द radicals of the salt. So salts with the same positive or negative radical fall in the same family. For example, NaCl or Na2SO4, both of them have the same radical, which is Na plus. ठीक है, Na positive. Radical is just another name for ion. ठीक है, so confuse नहीं होना है. ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा भी है, I could have written ion also. But radical is used in a different context, इसलिए एक नया word introduce किया गया. So Na दोनों में same है, Na plus है, so we call them sodium salts. ठीक है, फिर इसी की तरह अगर हम देखते हैं NaCl and KCl और CaCl2, rather MgCl2 लिख देता हूं. These all have the same radical, which is chloride. Chloride radical same है, so they form the chloride salts. ठीक है, और इसी तरह हम हर चीज का निकाल सकते हैं. SO4 सल्फेट सॉल्ट्स निकाल सकते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट्स निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, these are called the family of salts. Second is the pH of salts, and I am going a little faster because all of these things are very straightforward and we don't have to spend too much time on them. ठीक है, pH of salts बहुत ही सिंपल है और मैं एक बार कवर भी कर चुका हूं. Strong acid plus strong base produces what kind of salt? Produces what kind of salt? पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से. Anyone can answer.
क्या यार, strong acid, strong base produce a neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट मतलब उसका जो pH है, pH is equals to 7. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हुआ कि उसका pH लेवल इज गोइंग टुवर्ड्स 0. वीक बेस का क्या मतलब हुआ कि उसका pH लेवल इज समवेयर बिटवीन 7 to 9, मतलब ज्यादा हाई नहीं है, 14 की तरफ ज्यादा नहीं है, 7 की तरफ ही है. सो इट गिव्स एन एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट देता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, दिस इज कॉमन सेंस. लड़ रहे हैं ये लोग, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक तरह से नॉर्मल हो जाता है. यू कैन से कि इट काइंड ऑफ we get a tie. When one is stronger and the other one is weak, we get the win to the stronger one side. ठीक है. Similarly, when it's a weak acid and a strong base, it becomes a basic salt. And weak acid and a weak base होता है जब अगेन दोनों मतलब वीक लोग लड़ रहे हैं, तो वापस से वी गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर. एनी क्वेश्चंस? ठीक है क्या ये? चलो. Okay, now NaCl and what it can make for us. NaCl as a, क्या बोलेंगे, starting point. Starting point is not the correct word. Just give me a second. Raw material. NaCl as the raw material. NaCl plus H2O इलेक्ट्रिसिटी जब इसके थ्रू पास की जाएगी तो बनता है NaOH, which is sodium hydroxide, which is a strong base, plus Cl2, which is chlorine gas, plus H2, which is hydrogen gas. This is aqueous, this is liquid. इसको brine बोलते हैं. This combination is called brine. जब हम नमक को पानी में डालते हैं बट उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा करते हैं, दैट मीन्स 1 चम्मच नमक पानी में की बात नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 10 spoons in the same glass and then we'll call it brine. ठीक है. So very concentrated solution of salt in water is called brine, and this is the electrolysis of brine. ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल रहा है? NaOH मिल रहा है, which is aqueous obviously. Chlorine is a gas and H2 is a gas again. To balance, this is the balance. आगे क्या है सब समझ में? स्ट्रेट फॉरवर्ड है बस. इलेक्ट्रोलिसिस किया है हम लोगों ने ब्राइन का, विच इज द सोल्यूशन, और उससे हमें क्या मिल रहा है? NaOH, which is a strong base, chlorine gas and H2 gas. ठीक है. नाउ क्लोरीन गैस किधर बनेगी? अगर मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, और मैंने पिछली बार बात की है इसकी,
इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, this is positive which is anode and this is negative which is cathode, और इसके अंदर ब्राइन है. Where will Cl2 form? Who will tell me? प्रखर, यस सर। बोलेगा क्या कुछ? पता भी नहीं चल रहा है तू क्लास में. Anyone? मान्या, आलिया, नील इतना खुश क्यों हो रहा है? आंसर तो तेरे को भी नहीं आ रहा अभी तक. कोई भी आंसर नहीं आया इनफैक्ट. क्लोरीन का आयन होता है Cl नेगेटिव. So of course the negative ion will be attracted to the positive electrode and so एनोड के ऊपर मेरी क्लोरीन गैस निकलेगी. कॉमन सेंस चल रहा है वापस से. ऑलरेडी वी हैव वर्कड ऑन दिस. H2 is H plus ion which is getting attracted towards the cathode and यहाँ पे H2 गैस निकलेगी. Same concepts that we've already understood earlier. और ये जो NaOH है ये भी कैथोड के पास में बनता है. कैथोड के पास में इसलिए बनता है क्योंकि Na जो है वो अट्रैक्टेड होता है कैथोड के पास. ठीक है, सो इसी के पास NaOH भी बनेगा. ओके, अब इसके क्या फायदे हैं? NaOH से हमारे बहुत सारे दूसरी चीजें बनती हैं, सच एज पेपर इंडस्ट्री में काम आता है. सोप्स एंड डिटर्जेंट इससे बनते हैं. ठीक है, इससे सोप्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं. पेपर इंडस्ट्री में सफाई करने के काम आता है. It is also used in metal industry to again wash off the grease on top of things. ठीक है, वो सारे NaOH काम में आते हैं. Cl2 is a disinfectant. अभी देख ही रहे होगे तुम लोग, हर जगह स्विमिंग पूल बोल लो, कोई भी office, classroom, whatever you want to call it, they are all using chlorine as a disinfectant. ठीक है, so chlorine is a big disinfectant और वहां पे वो काम आता है. क्लोरीन से हम ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं, which we'll see next कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है. ठीक है, हाइड्रोजन again it is used as a fuel and it is used for forming other एक दो चीजें और होती हैं, like it gives us, yes, it is also used for distilled water. Distilled water एक तो डिस्टिलेशन से बनता है, ठीक है, जो कि स्टीम करके और फिर डिस्टिलेशन करके आ रहा है. दूसरा कंबाइन करके भी आता है, व्हेन यू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर, वहां से भी डिस्टिल्ड वाटर आता है हमारे पास. ठीक है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स. ओके, नाउ लेट्स सी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है. कोई बता सकता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, मतलब कहाँ पे यूज आता नो है? सर। कोई भी आंसर दे रहा है क्या नील? नो सर, हाँ सर, हंसना है बस आज तो तेरे को. अरे अरे सर क्या, जब से क्लास शुरू हुई है तब से ये दिख रहा है बस.
ना देखो कुछ लिखते हुए दिख रहा है तू, पूरे टाइम आंखें से खेल रहा है, अपने चश्मे से खेल रहा है, पहले बीच में कुछ खा रहा था, क्या सर बोलूं चश्मे अब? तो मैंने पहने ही नहीं आज। अब तो जो भी है यार, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, पहले बाल संवार रहा था अपने, फिर आंखें संवार रहा था, और क्या बोलूं? जितना मैं मस्ती कर सकता हूँ फिर उतना ही तेरे को बुरा भी फील करा सकता हूँ। बंद कर ले, स्विच ऑफ योर कैमरा, आई डोंट वांट टू सी योर फेस एनीवेज। CaOCl2, हम इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। एक्चुअली में ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है दैट इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसको इतने सिंपल टर्म्स में नहीं देख सकते, उसमें और भी ज्यादा चीजें आती हैं, बट दिस इज द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ एट आवर लेवल, ठीक है। तो ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ये कैसे बन रहा है? CaOH whole twice which is in solid state, अभी तक हम we were always talking about it in aqueous state. This is called dry slaked lime. क्या नाम होता है इसका मान्य? What is the Dry chemical name? slaked lime. नहीं, dry slaked lime तो is the common name. What is the actual name? Compound का नाम क्या है? ये क्या होता है? इसका क्या नाम है? पकड़ना चालू कर अब नाम, नहीं पकड़ेगी तो हमेशा परेशान होती रहेगी। कौन बताएगा इसका क्या नाम है NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस OH ion, OH ion stands for hydroxide. This is called hydroxide ion. जो मैं बार बार OH ion बोल रहा हूँ, this is called hydroxide ion. ठीक है? So ये dry slaked lime plus chlorine gas gives us bleaching powder, which is a solid. Solid या aqueous state दोनों हो सकता है क्योंकि water भी आ रहा है। ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे काम आता है? कौन बताएगा? अलग अलग जगह पे काम आता है। पेपर बनाने के काम में आता है, इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स प्रॉपर्ली, ठीक है। सो वहां सब पे ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ? जहां पे मुझे किसी और चीज को रिड्यूस करना है वहां पे मैं ब्लीचिंग पाउडर यूज करता हूँ, ठीक है। किसी और चीज को रिड्यूस करना है तब, दैट मीन्स व्हाट? अब ये you will see in the next chapter, metals and non-metals. Metals needs to be reduced in a lot of cases when we are extracting it out of the earth, ठीक है। So when they need to be reduced, we sometimes for some of the metals we combine it or we react them with bleaching powder to get our pure metal, ठीक है। And जो next chapter के theory है उसमें समझोगे तुम लोग कि ये कैसे होता है, ठीक है। But I'm telling you right now so that you can recall. Fine. So bleaching powder का इस तरह से रहता है, बहुत ही simple ये equations हैं, they are not difficult to understand if you know what you're doing, ठीक है। Slaked lime, dry हम यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो। क्लोरीन गैस से ज्वाइन कर रहे हैं। क्लोरीन गैस कहां से निकली थी? जहां पे हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था वहां से निकली थी, और उधर से हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है विच इज CaOCl2, ठीक है। और वाटर निकलता है साथ में। वाटर इज इजी टू गेस, व्हाई? क्योंकि Cl मेरा वहां पे यूज हो गया, Ca मेरा वहां पे यूज हो गया, एक O वहां पे यूज हो गया, तो द ओनली थिंग रिमेनिंग इज 2H and 1O which automatically becomes H2O, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कहां से कैसे आया,
You just have to see कि are they balancing out or not, and they are balancing out. That means उसी के अंदर से कुछ निकला होगा. ठीक है. फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl को हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं या कितनी चीजें हम कॉमन सॉल्ट से निकाल सकते हैं. बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज NaHCO3. क्या नाम है इसका? नील बता इसका क्या नाम है? सोडियम चलो सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. सोच ले. क्लोज है पर हिंट दे देता हूँ. चल, यू आर प्रीटी क्लोज. प्रखर क्या नाम है इसका फटाफट? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. सॉरी, सोडियम व्हाट? बोलता है फिर चुप हो जाता है, पता नहीं क्या है. एनीवेज, बेकिंग सोडा ये कहाँ से बन रहा है ये देखते हैं. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. हाइड्रोकार्बोनेट नहीं होता कुछ भी. हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. These are two different things. Hydrocarbonate or hydrogen carbonate are two different things. NaCl plus H2O plus CO2 plus CO2 gives me NaHCO3 plus Cl2. NaCl plus H2O gives me NaHCO3 plus Cl2 plus water. Plus water आएगा क्या? देख रहा हूँ, एक मिनट. माय बैड. अमोनियम बनेगा ये. NH4Cl plus NaHCO3. या अब ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट इक्वेशन है बिकॉज ये याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो प्रेसिडेंट फॉर दिस. अभी तक हमने जो भी किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये वाला. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो पैटर्न दैट आई कैन शो यू अबाउट इट. NaCl प्लस H2O प्लस CO2 क्या बन रहा है हमारा? NaCl प्लस H2O से हमारे पास ये आ रहा है. ठीक है. NaCl HCO3 आ रहा है और NH3 which is ammonia and Cl. ठीक है. इधर का जो Cl है वहां से हमारे पास ये बन रहा है अमोनियम क्लोराइड. अगेन नेम समझना है. अमोनियम यहां से आया, अमोनियम क्लोराइड. क्लोराइड इज बिकॉज Cl नेगेटिव लग रहा है. Naming is one pattern that you can't miss and you should not miss. मानने को क्या हो गया? Just a second, let me check with Manya what happened.
ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी मानने का कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नाउ बेकिंग सोडा NaHCO3 हमें बनाना था, तो हम ये यूज करते हैं। दिस इक्वेशन इज व्हाट वी यूज। अमोनिया के साथ में फर्स्ट इक्वेशन किया है हम लोगों ने, ठीक है। अमोनिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट वी कीप ऑन यूजिंग, ठीक है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं अमोनिया से, ठीक है। सो दिस इज ऑल इट टेक्स। अब इस ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जब बेकिंग सोडा कहाँ पे काम आता है सबसे ज्यादा, इट इज यूज इन किचन, ठीक है। इट इज यूज्ड इन किचन, ठीक है। तो कभी पकोड़े बना रहे हैं या कुछ और चीज बना रहे हैं, या समटाइम्स इवन केक वेक में भी डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेकिंग सोडा काम आता है। इससे क्या हो रहा है? इट प्रोड्यूसेस NaHCO3 when I heat it. When I heat it, I get Na2CO3, and this is the equation that we've already done once. Na2CO3 plus H2O plus CO2. क्या हो रहा है? CO2 आएगा नहीं आएगा इसमें, कौन बताएगा? Will I be writing CO2 in this? क्या बनता है ये इक्वेशन since we've done it once? ये ऐसा हो रहा है, NaHCO3 when I heat it gives me Na2CO3 plus H2O plus CO2, और यहां पे ये डबल हो जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो व्हेन कोई भी हम कहीं पे भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं, उससे क्या होता है? जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? इट बेसिकली फ्लफ्स फ्लफ्स डिफरेंट थिंग्स आर, ठीक है। तो जो पकौड़े का फ्लफीनेस होता है या क्रंचीनेस होता है, दैट कम्स बिकॉज ऑफ द CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड। एंड दिस इज अ इट इज अ आई मीन इट इज वेरी सिंपल फॉर अस टू ईट, तो इसलिए हमारे को इतना इश्यू नहीं होता, बिकॉज वी एनीवेज ईट द NaCl salt, ठीक है। सो आवर बॉडी एक्चुअली does not mind eating this salt as well, okay. So but baking soda हम क्यों डालते हैं? mainly because of CO2. There is another version of this. There is another version of this जिसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एग्जीक्यूशन। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन पेस्ट, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर इज यूजुअली यूज्ड इन बेकिंग, जब हम केक बना रहे हैं, ठीक है, या पेस्ट्रीज बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर डालते हैं। बेकिंग पाउडर इज NaHCO3 plus mild edible acid, dry, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? H प्लस आयन निकालेगा, कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड होगा, when it is mixed with water produces H plus ion and gives us the same exact reaction, which is sodium salt plus H2O plus CO2। ये आ रहा है क्या सबको समझ में?
एक्चुअली यहाँ पे ये सोडियम सॉल्ट होगा, CO2 तो डायरेक्टली निकल रहा है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। सब लोग इतने चुप हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट मी गो बैक अगेन। मैंने बोला कि एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम डे टू डे लाइफ में बोलेंगे कि भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दो, तो वो लात मार के भगा देगा। ठीक है, तो उसका एक सिंपल नाम लिख दिया हमने, बेकिंग सोडा। ठीक है, सो व्हेन यू गो टू अ shop and ask for baking soda, they don't mind and they actually know what you are asking for. बट बेकिंग सोडा का क्या काम है? बेकिंग सोडा का एक ही काम है कि यार ये CO2 हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इस CO2 प्रोड्यूस होने से हमारी जो चीजें हैं whatever we are trying to make gets crunchier and fluffier, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो वो बबल्स बनाएंगे, बबल्स बनाएगा या वो बैटर को थोड़ा सा राइज करेगा, तो इट विल बिकम मोर फ्लफियर, उसके अंदर एयर गैप्स आ जाएंगे। सेम काम को करने के लिए हमारे पास दूसरे नाम से एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। एंड बेकिंग पाउडर is a mixture of NaHCO3 plus dry mild edible acid। edible acid कौन से होते हैं? जैसे citric acid या tartaric acid। ठीक है, these are all edible acids जो हमें अलग अलग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में से मिलते हैं। ओके, ड्राई होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ड्राई नहीं होंगे देन दे विल शो देयर एसिडिक टेंडेंसी। क्योंकि एसिड कब होते हैं? वो जब पानी में मिलते हैं तब ही। ठीक है, दे ओनली रिलीज H+ आयन व्हेन दे आर इन एक्वस स्टेट। आदि आ रहा है देखो समझ में? ठीक है, यू सीम वेरी लॉस्ट। सो इसलिए ड्राई माइल्ड एडिबल एसिड चाहिए हम लोगों को, जिससे कि वो पाउडर फॉर्म में हो, मिक्स इजीली हो जाए। अब जब हम उसको बैटर के अंदर डालेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए वी पुट देम विद वाटर, बैटर के अंदर डालते हैं। बैटर के अंदर डालते ही हमारे पास H+ आयन निकल जाएगा, उस एसिड में से फटाफट से H+ आयन निकल जाएगा। इट इज अ माइल्ड और अ वीक एसिड, so it won't harm us. Okay, and then again the same reaction happens, which is what? NaHCO3 plus the H+ ion gives me the sodium salt। जो भी इधर H+ आयन के साथ में जो भी सॉल्ट दूसरा अनायन होगा, उन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, they will form the sodium salt plus H2O which is water and CO2। this again is formed as a gas। गैस की तरह फॉर्म करता है, तो वो बैटर को राइज करता है। कभी देखा होगा कि केक बैटर को हम इमीडिएटली नहीं डालते हैं, वी लेट इट रेस्ट फॉर अ लिटिल बिट सो दैट इट राइजेस। ठीक है, या आई मीन व्हेन इट इज पुट इन द ओवन, वो उसके अंदर राइज होता है। तो वो अंदर राइज कैसे होता है? ये गैस निकलती है, गैस निकलती है तो वो उसको थोड़ा सा फ्लफ अप कर देता है। ठीक है, काटते हुए भी देखते हैं कि वी इस तरह से लेयर्स बने हुए होते हैं। देखा होता है ना, केक के बीच में इस तरह से लेयर होता है, या ब्रेड के बीच में इस तरह से लेयर होता है। वो क्या हो रहा है? इनके बीच में गैस अटकी हुई है, ट्रैप्ड होती है। कौन सी गैस ट्रैप्ड होती है? CO2 गैस। ठीक है, क्योंकि बनाने में वही काम आ रही है। आगे क्या आप समझ में? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में सिर्फ NaHCO3 है, एक में मिक्सचर है NaHCO3 और ड्राई माइल्ड एडिबल एसिड का। फाइन, ठीक है। टाइम भी कम है, ठीक है। So we'll end it with NaHCO3 only, यहीं पे हम खत्म कर देंगे। इसके एक दो और यूजेस हैं। एक तो होता है we also use this in fire extinguishers। कोई बता सकता है कैसे और क्यों?
कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है फायर एक्सटिंग्विशर के केस में। और इसका एक यूज तो मैं बता ही चुका हूँ, दिस इज ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड, ठीक है। सो इनो का जो पाउडर होता है वो भी यही पाउडर होता है। इसमें बस हल्का सा दे अगेन पुट ड्राई माइल्ड एडिबल एसिड इन अ वेरी लिटिल फॉर्म, ठीक है, just to get the bubbles up, CO2 bubbles up, और also to put the taste, हल्का सा हमें लेमन टेस्ट या कुछ भी टेस्ट करने के लिए वो भी डालते हैं। बट द मेन थिंग इज दिस। कोई बताएगा क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, कैसे काम आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, कैसे यूज होते हैं, ये पता है क्या तुम लोगों को, कैसे बनते हैं? नहीं पता। Okay, so this is first assignment for you guys. Go and look for how a soda acid fire extinguisher कैसे बनता है, ये देखना है तुम लोगों को, ठीक है। This is a very important thing. एक simple, and I'm not saying that just because of your chapter, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में तो है भी नहीं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डे टू डे सर्वाइवल। कभी कहीं आग लग गई तो ये तो बेसिक चीज है कि भाई हम फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करते हैं और वो कैसे यूज होता है, अंदर से क्या निकलता है, किस तरह से यूज करना है। बिकॉज यू कांट यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फायर, यू कैन ओनली यूज इट ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप यूज कर सकते हो बट हमेशा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। At least the fire extinguisher that we get usually. Okay, so all of you have to find what a soda acid fire extinguisher is, how it works, and why it works, or why it has this. ठीक है। अब किस किस ने काम किया है शीट्स का? किसी ने भी नहीं किया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो है ही यार, अपने काफी सारे बच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बच रहा है, ये जो कल मैंने भेजे हैं वो वाला भी बच रहे हैं, कल इसी के तो भेजे मैंने। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का 5 शीट एंड पाई शीट आई हैव सेंट यू येस्टरडे। क्या मतलब छुट्टी आ गई तो काम ही नहीं करना क्या? वीकेंड पे तो ज्यादा काम होता है। क्या प्रखर? प्रखर तो सो गया लगता है, कुछ आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आता उसका तो। चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज जो क्वेश्चंस करना चाह रहा था मैं वो हुए नहीं है, थोड़ा सा लंबा चल गया, मेरे को लगा कि इजी मतलब सिंपली हो जाएगा ये आज। एनीवेज ठीक है, सो विल डू द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, ओके। बट नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली उसी से पहले स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करना है वरना ये सब ऊपर से चला जाएगा। क्योंकि इफ यू रिवाइज यू विल नोटिस दैट इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में। देयर आर पैटर्न्स, बुक से पढ़ने लग गए तो तुम लोग पैटर्न्स हो गया, तुम लोग बस थ्योरी में अटक जाओगे कि सर इतनी सारी इक्वेशंस हैं कैसे उनको याद करें, रटें। मैं यहाँ पे उल्टा बोल रहा हूँ कि भाई उनके बीच में समझो कि क्या बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें क्या है, क्यों हो रहा है, यहाँ पे H प्लस क्यों लिखा हुआ है। When you start asking these questions, it will be so easy for you. Chemistry will become a breeze. Okay? इससे पहले वाला जो था अमोनिया, जहाँ पे हमने यूज किया था NaHCO3 बनाने के लिए, डेफिनेटली वो एक दो जगह तो हमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी। बट इन मोस्ट केसेस, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा था, एंड द नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बुक खोल के देखना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत सारी इक्वेशंस है, पागल हो जाओगे अगर याद करने की कोशिश करोगे तो।
ठीक है, just try and open the book and you'll see that I'm really right about it. You'll go mad if you start trying to learn it and memorize all of it. When you start seeing patterns and understanding कि भाई कौन सी चीज क्यों कंबाइन हो रही है और क्या बनाना है मुझे, तब बहुत इजी हो जाएगा. इफ यू थिंक ऑफ दिस रिएक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे CO2 गैस चाहिए. CO2 गैस से व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड कि यार मेरे को CO2 गैस चाहिए, मेरे को CO2 गैस कब मिलती है, व्हेन दिस एंड NaHCO3 तो हम यूज कर रहे हैं, बट NaHCO3 की जगह हम कोई भी और चीज भी लगा सकते थे. KHCO3 भी हो सकता था ये, ठीक है. It could have been KHCO3. It could have been MgHCO3 whole twice or anything else. सबका रिजल्ट सेम आता, सबका रिजल्ट सेम आता, एंड विच इज व्हाट वी वांट. यहाँ पे हमने NaHCO3 यूज किया है, उसको हमने बेकिंग पाउडर बोल दिया. कहीं और हो सकता है कि हम कोई और चीज यूज करें टू गेट द सेम रिजल्ट, विच इज व्हाट वी वांट. ठीक है नील, क्या हो रहा है तुझे आज? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा. पूरी क्लास में तूने, मेरे को तो लगा नहीं कि तू पढ़ भी रहा था, बस शक्ल दिखाने के लिए कैमरा ऑन कर रखा है. बाकी बोर्ड के अलावा सब कुछ देख रहा है तू. पता नहीं बुक में देख रहा है, कुछ और देख रहा है, बाहर देख रहा है, सब सब कुछ कर लिया तूने क्या बोर्ड के अलावा? या तो मैं बहुत ही बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, विच इज डेफिनेटली पॉसिबल, या तो केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल, या तेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल. केमिस्ट्री बोरिंग है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मेरा पढ़ाने का स्टाइल बोरिंग है तो मेरे को बता दे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन इट. आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, आई डोंट माइंड इम्प्रूविंग ऑन इट, बट आई नीड टू नो व्हाट आई, कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं. और अगर तेरा मन नहीं कर रहा है तो वो फिर तेरे को अपनी तरफ से सही करना है. ठीक है, अभी तक बोथ मी एंड मैत्री सर आर बीइंग वेरी पोलाइट एंड काइंड, बट जिस दिन काम करना बंद हो गया, विच इज व्हाट आई एम सीइंग विद ऑल 4 ऑफ यू नाउ, ये काम करना बहुत कम होता जा रहा है. जैसे जैसे काम करना बंद होता जाएगा वैसे वैसे फिर हम लोगों को और स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, क्लास में भी एंड पेरेंट्स के साथ में भी. तुम लोग वो चाहते हो तो हम लोग डेफिनेटली वी आर ऑल, करना ही पड़ेगा. हम लोगों का तो काम है तुमसे काम करवाना. थियोरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट थियोरी से कुछ नहीं होगा, बिकॉज एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड एप्लीकेशन कहाँ होता है? क्वेश्चंस में. सो थ्योरी से समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं हम, बट देन फाइनली तो क्वेश्चंस करने ही होता है. ठीक है, और मार्क्स देख के मेरे को सबके गड़बड़ी लग रहा है यार. हम लोग तो जबकि मार्क्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, बट मार्क्स से ज्यादा जब हमें दिखता है कि भाई तुम लोग कैसे पेपर कर रहे हो, कितनी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, हद से ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं. इसीलिए मैंने पेपर के पूरे खुद का भी सोल्यूशन भी भेजा है और तुम लोगों का भी ऐसे मार्क करके जैसे स्कूल में देते हैं ना वैसे भेजा है, जिससे कि यू कैन सी व्हाट आर मिस्टेक्स यू आर डूइंग. ये तुम लोगों में से किसी का है, आदि और नील? कहीं कहीं पे मैंने देखा है यू राइट CaCO3 अगर है, यू विल राइट इट एज CaCO2 और 3. इस तरह से स्मॉल केस हो जाता है ये ऑक्सीजन. और ये नील तेरे में, आई डोंट नो व्हाई बट आई रिमेम्बर दिस इन योर शीट. आर दीज टू द सेम थिंग? क्या डिफरेंट है आलिया, बताना. आर दे द सेम? खोल के भी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने सोल्यूशन अभी तक तो. सही है क्या ये? नील बता फटाफट यार, नो सर। क्या डिफरेंस है, क्या गलत है ये बता. चल
गलती भी नहीं बता पा रहा बोल। CO जब हम ऐसे लिखते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट। ये एक अलग ही एलिमेंट हो गया है। दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कोबाल्ट 3। नॉट ओनली इट्स नथिंग, कुछ होता ही नहीं है वो वैसे भी, बट लिख दिया हमने तो। और इसकी वजह से, इसमें भी मैंने मार्क्स दिए हैं कहीं कहीं पे। आई हैव नोटेड डाउन कि भाई ऐसे गलत कर रहे हो, बट उसके बाद भी मार्क्स दिए हैं, तब जाके आए 20-20 नंबर। ठीक है, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो 50 नंबर 50% भी अच्छे से आ गए। वो भी ऐसी मिस्टेक्स करने के बाद, एंड दिस इज अ बिग ब्लंडर, दिस चेंजेस द होल थिंग। तेरे को पता भी होगा कि भाई तू कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहा है, बट मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, आई एम रीडिंग इट एज कैल्शियम कोबाल्ट 3 which is not a compound at all। फिर तू कुछ भी इक्वेशन लिख दे, कितनी सही इक्वेशन होगी वो गलत है, क्योंकि तूने कंपाउंड ही गलत लिख दिया। और कंपाउंड इसलिए गलत नहीं लिखा कि तेरे को आता नहीं था, इसलिए गलत लिखा कि तू तेरे को लिखना नहीं आता प्रॉपर्ली। हैंड राइटिंग की भी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट राइटिंग इट प्रॉपर्ली, द टेक्निक ऑफ इट। Again, all the chapters are connected to each other, and we've already talked about this chapter in the talked about this in the previous chapter। किस तरह से नेम करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में, यही किया है हम लोगों ने। और 9th में तो डेफिनेटली किया ही होगा तुम लोगों ने, नहीं किया तो फिर समझ लो कि क्या पढ़ते आ रहे हो अभी तक। अगली बार काम होना चाहिए नील, ठीक है, और बाकी सबको भी। ये नील को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बिना काम करके आ जाओ, ठीक है। प्रखर तेरे को भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्स चल रहे होंगे बट काम पूरा करना है, मैनेज करना आना चाहिए। चलो ठीक है।